शोर पर सवाल, बयान पर बवाल, सिर से गए बाल, लाउड स्पीकर बोलेगा सोनू का सच। हेलो चेक 1 2 4 1 2 4। मशहूर गायक सोनू निगम ने अपने सिर के बाल मुंडवा लिए हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने सिर के बाल उतरवा लिए हैं, लेकिन उनके ट्वीट पर मचा बवाल अब भी थमा नहीं है और वो सवाल अब भी कायम है जो सोनू ने उठाए थे। यह सवाल मस्जिद की अजान से शुरू हुआ था और यह पहुंच गया है लाउड स्पीकर के शोर तक। सनसनी में आज देखिए लाउड स्पीकर के शोर में दबे सोनू का वो सच जिसने उड़ा रखी है उनकी नींद। भजन कीर्तन में लाउड स्पीकर, मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर, शादी और जश्न की पार्टी में लाउड स्पीकर। आप किसे मना करेंगे? आप किसे रोकेंगे? लाउड स्पीकर हर जगह है, हर जगह गूंज रही है लाउड स्पीकर की आवाज। हेलो चेक 1 2 4 1 2 4। लाउड स्पीकर के इस शोर की लोगों को आदत सी हो गई है, लेकिन बॉलीवुड के स्टार सिंगर सोनू निगम के लिए ये शोर बर्दाश्त से बाहर हो गया था। यहां तक कि उन्हें अपने घर के पास की मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज भी परेशान करने लगी। लेकिन इस अजान की आवाज पर सोनू निगम ने 2 दिन पहले जो कुछ कहा, ट्विटर पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उससे एक नया बवाल ही खड़ा हो गया है। सोनू निगम के बयान पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। धर्म गुरु से लेकर नेता तक ने सोनू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनू निगम ने जो अजान पर एतराज किया है, हम समझते हैं ये उनका एतराज बिल्कुल ही बेजा है। जिस किस्म के उसने अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, गुंडागिरी, चोंचले, नमाज के लिए बोलना या अजान के लिए बोलना, जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय भी आप अपनी बात कह सकते थे। ऐसे इलाकों से दूर रहें। जाहिर है नाचने गाने वालों को तो वैसे भी ऐसी जगहों पर रहना चाहिए जहां वो अच्छा रियाज कर सकें। ऐसी जगहों पर रहें जहां भजन की आवाज ना आए, जहां गुरबानी न सुनाई दे, जहां अजान सुनाई न दे। आज इसके पास काम नहीं है, ये सस्ती पब्लिसिटी चाहता है। यही नहीं, सोनू निगम के खिलाफ एक मौलवी ने फतवा जारी कर दिया और तो और सोनू के सिर मुंडवाने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। 2 दिन में ही सोनू हंगामे और गुस्से के जबरदस्त शोर से घिर गए, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे और बुधवार को तो उन्होंने 10 लाख का इनाम रखने वाले मौलवी के विरोध में अपना सिर भी मुंडवा लिया। ये बाल अब ये देख रहे हैं कि मैं काट दूंगा। सोनू निगम बड़े गायक हैं। माइक और लाउड स्पीकर से उनका गहरा नाता है। वो स्टेज शो करते हैं, संगीत की तेज धुन पर वो गाते हैं, लेकिन संगीत के पुजारी सोनू को मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज शोर क्यों लगती है? आखिर वो लाउड स्पीकर से परेशान हैं तो क्यों? सोनू निगम को सिर मुंडवाने की नौबत क्यों आई? वो लोगों से क्या कहना चाहते हैं? आखिर उनकी परेशानी क्या है? ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं उस लाउड स्पीकर की कहानी जिसे लेकर सोनू विवादों में घिर गए हैं। सोनू निगम खुद स्टेज पर उतरते हैं तो उनके हाथ में माइक होता है और उनके गाने स्पीकर के जरिए दूर तक पहुंचते हैं। बताया जाता है कि सोनू करियर के शुरुआती दिनों में जगराते में भजन भी गाया करते थे, जो सारी रात चलता है। देर रात की खामोशी में लाउड स्पीकर पर गूंजने वाले जगराते के भजन से भी कई लोगों को परेशानी होती है। स्टेज के स्टार सोनू निगम संगीत के दीवाने हैं, लेकिन वो सारी रात जगने वाले मुंबई के शोर के बीच रहते हैं।
लेकिन उन्हें परेशानी किस बात से है, अब आप ये भी देख लीजिए। ये मुंबई के अंधेरी के वर्सोवा इलाके में वो इमारत है जहां सोनू निगम रहते हैं। सड़क के किनारे बनी इस इमारत के सामने हर वक्त ट्रैफिक होता है और हर वक्त गाड़ियों का शोर होता है। जाहिर है सोनू निगम को इससे भी परेशानी होती होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद, उनके घर के पास पहुंचने के बाद हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि यहाँ पर एक मस्जिद नहीं है, यहाँ पे कई मस्जिदें हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरामैन से कहता हूँ कि वो पैन करें। यहाँ पर 3 रास्ते उनके घर के सामने से गुजरते हैं, मेरे दाएं, मेरे बाएं और एकदम सामने। तीनों जगह पे मस्जिदें हैं। और इतना ही नहीं, सोनू निगम का जो घर है उसके पीछे भी थोड़ी दूरी पर एक और मस्जिद है। दरअसल सोनू निगम को बड़ी दिक्कत है घर के पास मौजूद उन मस्जिदों से जहां लगे लाउडस्पीकर से उन्हें अजान की आवाज सुनाई देती है। सोनू निगम के घर से 500 से 600 मीटर के दायरे में 3 मस्जिदें हैं। क्या उन मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर से ही सोनू निगम परेशान हैं? इस बात की पड़ताल के लिए हमने वहां का जायजा लिया। ये 500 मीटर का दायरा होगा सोनू निगम के बंगले से, जहां पर एक छोटी सी मस्जिद है और यहाँ पर एक छोटा सा मदरसा भी है। यहाँ रोजाना सुबह सुबह अजान पढ़ी जाती है और यहाँ से भी आवाज सोनू निगम के घर तक पहुँचती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी मस्जिद का नज़ारा जो सोनू निगम के घर के ठीक पीछे है। यानी ये मस्जिद भी 500 से 600 मीटर के दायरे में ही होगी। उस मस्जिद से थोड़ी दूरी पर है, ये आपको दिखा रहा है मेरा कैमरामैन अभी। यहाँ से जो है ये आवाज़ें निकलती हैं जो भी यहाँ पर अजानें पढ़ी जाती हैं। तो ये मस्जिद भी ज़्यादा दूर नहीं है सोनू निगम के घर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरी मस्जिद का नज़ारा जो ठीक इस सड़क के उस पार है। और ये मस्जिद भी सोनू निगम के घर के काफ़ी करीब है, यानी 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है ये मस्जिद। इससे आप समझ सकते हैं कि सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है वो क्यों किया है, क्योंकि एक ही मस्जिद से अजान की आवाज़ें नहीं आती हैं उन्हें। कई मस्जिदें आसपास हैं, कई मदरसे आसपास हैं जहां से अजान की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती हैं। सोनू निगम अक्सर देर रात सोते हैं और जब सुबह वो गहरी नींद में होते हैं तो उसी वक्त पास की 3 मस्जिदों से अजान की आवाज सुनाई देती है और इससे सोनू की नींद खुल जाती है। नींद में इस खलल से सोनू कई दिनों से परेशान थे और एक दिन जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाल ली। ईश्वर सब पर कृपा करे, मैं मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन रोज सुबह मुझे अजान की आवाज से उठना पड़ता है। आखिर कब भारत से ये जबरन धार्मिक भावना थोपना खत्म होगा? वैसे जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी, फिर एडिसन के आविष्कार के बाद इस शोरगुल की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा बिजली का इस्तेमाल उन लोगों को जगाने के लिए करते हैं जो उस धर्म का पालन नहीं करते। तो फिर ऐसा क्यों? गुंडागर्दी है बस। सोनू के इस एक ट्वीट से बवाल खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। नेता, अभिनेता से लेकर मुस्लिम धर्म गुरु तक सोनू के विरोध में उतर आए। सुबह सूरज उगने के साथ जो लोग उठते हैं उनको अल्लाह ताला बहुत तरक्की देता है, बहुत नाम देता है, बहुत काम देता है। तो शायद मेरे भाई हरजीत सिंह इसीलिए सुबह 5 बजे उठता है और रियाज वियाज कर रहा है, इसीलिए सारे गाने सब एक्टरों के, सब सिंगरों के वही गा दे रहा है। तो मेरे ख्याल से जल्दी उठना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये उनका एतराज़ बिल्कुल ही बेजा है। और अजान अगर आप देखें तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम उसको उसमें लगता है और ये हमारे रिचुअल का हिस्सा है। सोनू के ट्वीट पर मचे बवाल के बीच पश्चिम बंगाल के एक मौलवी ने उनके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया। यही नहीं, उसने ये भी ऐलान कर दिया कि जो शख्स सोनू निगम का सिर मूंडकर उनके गले में जूतों की माला पहनाएगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। सोनू निगम विरोध और गुस्से के शोर से घिरते चले गए। सोशल मीडिया में धार्मिक स्वतंत्रता, आस्था से लेकर सोनू निगम की नीयत पर बहस छिड़ गई, लेकिन सोनू निगम अपनी बात से नहीं हिले। और 2 दिन बाद सोनू निगम जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक बार फिर अपनी परेशानी दुनिया के सामने रख दी। यही नहीं, उन्होंने फतवे के विरोध में अपना सिर भी मुंडवा लिया। यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये बाल अब ये देख रहे हैं कि मैं काट दूंगा ट्विटर में। बात एक ट्वीट से शुरू हुई थी, बात अजान से नींद टूटने की थी और बात सिर मुंडवाने तक पहुंच गई।
सोनू निगम ने एक फतवे के जवाब में खुद को गंजा कर लिया। वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के मौलाना ने फतवे में कहा था कि अगर कोई शख्स सोनू निगम के सिर को गंजा करके गले में जूतों की माला पहनाकर घुमाएगा तो उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी बात पर सोनू ने पहले ट्वीट करके बताया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गंजे हो गए। सोनू निगम एक काम किया है कि उसने सर को टकला किया, अभी उसका 2 काम करना बाकी है। जिस दिन वो फटीचर से फटीचर क्वालिटी का जूता का माला पहन के पूरे हिंदुस्तान में 100, 200, 150 करोड़ जितना आवाम है सबके घर में जाके वो माफ़ी मांगेगा, उस दिन हम सोनू निगम को 10 लाख रुपया इनाम देंगे। गंजा होने के बाद सोनू ने कहा कि उनके हेयर स्टाइलिस्ट को पैसे दिए जाने चाहिए थे। अभी जब तक मेरे हाथ में नहीं आया तो मैं हकदार नहीं हो सकता हूँ। अगर हाथ में आ गए तो ये बहुत अच्छी फीस है मेरे लिए, और अगर ये फीस मुझे मिलती है मैं सर्विस टैक्स भी लगा दूंगा उस पर थोड़ा सा, और किसी चैरिटी को दूंगा। सिर के बाल उतरवाने से पहले सोनू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सफाई देने की पूरी कोशिश की कि वो किसी की धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें तो सिर्फ शोर नापसंद है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सिंपल सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के पेश किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे दिल से निकलता है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, और उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसा सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये इन लोगों की जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इश्यू है। सोनू निगम ने सफाई देते हुए विवाद पर ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की और लाउडस्पीकर का मुद्दा वहीं का वहीं रहा। मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिशन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही है बात। अजान या भजन में लोग मन की शांति ढूंढते हैं, यहां सवाल लोगों की धार्मिक आस्था का है। लेकिन लाउडस्पीकर पर गूंजती अजान या भजन की आवाज अगर किसी को शोर लगती है तो यह सवाल सेहत से जुड़ा है, साउंड पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण का है। ध्वनि प्रदूषण को मापने का पैमाना डेसिबल होता है। आम इंसान 0 डेसिबल तक की आवाज सुन सकता है। ये पेड़ के पत्तों की सरसराहट जितनी आवाज होती है। सामान्य तौर पर घर में हम जो बातचीत करते हैं वो 30 डेसिबल के आसपास होती है। एक लाउडस्पीकर सामान्य तौर पर 80 से 90 डेसिबल आवाज पैदा करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक रात में 40 डेसिबल और दिन में 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज बुरा असर डालती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा शोर करने वाला शहर है मुंबई। 2014 में मुंबई में ध्वनि प्रदूषण का औसत 70 डेसिबल था, यानी लाउडस्पीकर के शोर से थोड़ा ही कम शोर मुंबई में हर वक्त रहता है। सोनू निगम के बयान पर उठे विवाद ने एक सुलगते हुए मसले को सामने ला दिया है। सोनू की सफाई के बाद विवादों का ये शोर भले ही शांत हो जाए, लेकिन इससे मुंबई का शोर थमने वाला नहीं है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए छेड़खानी के खिलाफ एंटी रोमियो मुहिम की ग्राउंड रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।